तो क्वेश्चन ये जनरेट होता है हमारा कि अगर मैं कार्बोलामाइन टेस्ट की बात कर रहा हूं तो वहां पर भी मेरा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सबस्ट्रेट है, और जो मेरी रिवर्टिबल रिएक्शन है वहां पे भी मेरा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सबस्ट्रेट है। लेकिन जब मैं इन दोनों को CH क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, जब मैं इन दोनों को रिएक्ट करा रहा हूं KOH और CH क्लोरोफॉर्म के साथ, तो दोनों में मैकेनिज्म डिफरेंट हो रहा है, दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कभी सोचा कि हमारा रिएजेंट भी सेम है और हमारे सबस्ट्रेट भी नेचर में सेम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सबस्ट्रेट है, फिर भी क्या हो रहा है, मैकेनिज्म डिफरेंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कभी सोचा क्या? हेलो गाइस, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो आज हम लोग दो नई रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन क्या थी, क्या इस रिएक्शन में हो रहा है, जरा देखो। मैंने यहां पर यूज किया मेरा सबस्ट्रेट फिनॉल, दैट मींस रीमर-टीमन रिएक्शन किसके साथ होगी, फिनॉल के साथ। कब? जब मैं CH3 क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH को यूज करूंगा। आप KOH को अल्कोहलिक भी ले सकते हो और एक्वस भी ले सकते हो। तो देखो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा OH CHO प्लस OH और CHO। तो देखो आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे हम लोग सैलिसाइल्डिहाइड, और यही प्रोडक्ट होगा बेटा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, ये प्रोडक्ट होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्यों ऐसा कि ये ऑर्थो पे फिर भी मेजर है और ये पैरा पे फिर भी माइनर है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रीजंस है। देखो क्या रीजन है ये जानो, है ना, कि ऑर्थो वाला इस बार मेजर कैसे हो गया, पैरा वाला इस बार माइनर क्यों हो गया। नॉर्मली तो क्या होता है, पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर होता है। तो इसके कुछ रीजंस है। देखो पहले वो रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देन आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। जब मैं फिनॉल को ले रहा था तो फिनॉल पे लगा था OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा है, OH ग्रुप। अब ये OH ग्रुप जो है वो प्लस M ग्रुप इफेक्ट शो करेगा, यानी क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन OH ग्रुप इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे देखो माइनस आई इफेक्ट में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, और पैरा पे क्या हो रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। ये बात समझ आ रही है क्या? तो OH ग्रुप जो है वो प्लस M और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अगर ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो CHO को यहां ना जुड़ करके यहां पे जुड़ना होगा, और होना तो ये मेजर प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग मैकेनिज्म कराते हैं, जब हम लोग मैकेनिज्म कराते हैं तो जो हमारा फिनॉल होता है उसके पास KOH से OH नेगेटिव आयन आता है, और वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ले जाता है। जैसे ही यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, मेरे पास कौन सा आयन बना, फिनॉक्साइड आयन बना। कौन सा आयन बना, फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये प्लस M इफेक्ट शो करता है और साथ में प्लस I इफेक्ट भी शो करता है। तो देखो इसके प्लस M और प्लस I इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू पैरा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो कंपाउंड हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और पैरा कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ आया क्या? तो याद रखना है ऐसा क्यों हो रहा है। एक रीजन और है, उसको भी यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पर OH और C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या होने रहा है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट बनने के मैंने आपको दोनों रीजन यहां पर बता दिए। आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं मैकेनिज्म, फिर इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, और डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैकेनिज्म क्या होगा, देखो मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले आपका CH क्लोरोफॉर्म जब रिएक्ट करेगा KOH के साथ तो OH नेगेटिव आएगा, और OH नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा और माइनस कौन हो जाएगा,
पानी, वाटर हो गया रिमूव और कंपाउंड क्या बना Cl नेगेटिव। अब जब यहां से क्लोरीन रिमूव होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा CCl2 और इस कंपाउंड को देखो मैंने पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बीन, है ना, ये कार्बीन है, ठीक है। कार्बन के पास देखो यहाँ पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से ये कार्बीन है और इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला डाइक्लोरो कार्बीन। क्लियर। देन अब एक बात और आती है, बताओ जरा मुझे, डाइक्लोरो कार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। दैट मींस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। दैट मींस दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो याद रखना डाइक्लोरोकार्बन इज द इलेक्ट्रोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल। बच्चे इस पेयर को देख करके सोचते हैं कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट कर सकता है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन भाई साहब ध्यान से देखो, यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब खुद ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, खुद ही किसी को देने की औकात नहीं है ना, तो कैसे देगा, एक्सेप्ट ही करेगा ना भाई। हाँ, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब आगे क्या होता है, आगे का मैकेनिज्म देखते हैं। मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं ताकि मैं इसको आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाऊं। देखो डाइक्लोरोकार्बन बन गया है, इसको भी मिटा रहा हूं और इसके आगे की रिएक्शन ऊपर लिख रहा हूं। अब क्या होगा, हमारा जो फिनॉल है उसके पास आएगा OH नेगेटिव। कहां से आया, KOH से आया। जैसे KOH से OH नेगेटिव आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया पानी, और क्या बना आपका फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव। ठीक है, अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये O नेगेटिव यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां। और देखो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा डबल बॉन्ड O और यहां पर नेगेटिव और ऐसा। अब आएगा आपका CCl2। CCl2 इज डाइक्लोरोकार्बन। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा। जैसे इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा आपका, डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl और Cl और यहां पर क्या आएगा, H आएगा। जरा देखो कार्बन जो है उसने क्या किया है, उसने एक्सेप्ट किया यहां से नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। ठीक है, जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहां पर बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन के पास जाएगा और बनेगा O नेगेटिव और CH Cl और Cl, और यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो हाइड्रोजन किसके पास गया, कार्बन के पास गया, जिससे क्या बना CH Cl2 और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया और ये कंपाउंड आपका बन गया। अब आप क्या कराओगे, अगेन आपका OH नेगेटिव आएगा और यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और उनकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही OH जुड़ेगा, देखो बेटा आपका स्ट्रक्चर क्या बना, O नेगेटिव CH OH और OH। अब आप सबको पता है एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो माइनस हुआ वाटर और क्या बना आपका, यहां पर आपका बना C डबल बॉन्ड O और H और O नेगेटिव। अब इस O नेगेटिव का क्या होगा, भाई इतना सारा वाटर है तो प्रोटोनेशन तो हो गई होगा, वाटर है तो यहां पर क्या होगा, H पॉजिटिव आयन आएगा और अटैक करेगा O नेगेटिव पर और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बना देगा OH एंड C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, अब एक कंडीशन और जनरेट हो सकती थी, क्या, ये जो नेगेटिव है ये रिजोनेंस करके यहां पर आ जाए। अगर ये नेगेटिव रिजोनेंस करके यहां आता तो CH Cl2 कहां जुड़ता, यहां पर जुड़ता और सारा मैकेनिज्म अगेन वैसे ही होकर के आपका साथ में एक प्रोडक्ट का और फॉर्मेशन होता जिसको हम लोग बोलते हैं OH एंड CHO। इस प्रोडक्ट का और फॉर्मेशन होता,
ये क्या है हमारा माइनर प्रोडक्ट है। देखो कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। ये कौन सा है, मेजर। देखो यहां पर जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है वहां पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और कौन सी हो रही है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, दैट मींस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ध्यान से देखो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहां पर ये वाला मेजर प्रोडक्ट। लेकिन देखो एक चीज और सीखो, यहां पर अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना, CHO और OH, तो देखो यहां पर भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड O और H बना दूं तो यहां पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन यहां दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सी हो रही है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस बात को याद रखना। तो सल्फेटाइड में यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि यहां पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब सुनो एक चीज और, अगर मेरे को बोला गया कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से, इन दोनों प्रोडक्ट में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, बल्क फिनोमिना है। ठीक है, ये सब कौन से फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। तो किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई साहब जब वाटर को बॉईल कर रहे हो, वाटर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, देखो HOH HOH, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जब वाटर को बॉईल करते हो तो क्या मिलता है, H2O वेपर फेज में मिलता है ना, H2O वेपर फेज में मिलता है ना। जब भी वाटर को बॉईल करते हो ऐसा मिलता है क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसा मिलता है क्या। या वाटर को बॉईल कर रहे हो तो H2 गैस प्लस O2 गैस, ऐसा मिलता है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं क्या। अगर ऐसा होता तो मैं पानी उबाल उबाल के क्या है पूरी दुनिया में ऑक्सीजन बना लेता, फ्री में मिलता मेरे को ऑक्सीजन, है ना। तो वाटर को बॉईल करने पे क्या हो रहा है, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड टूट रहे हैं, ना कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड टूट रहे हैं। तो बॉन्ड हमेशा कौन से ब्रेक होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो भाई इसका ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ तो इंट्रा हो रही है ना। तो मेजर प्रोडक्ट भले ये है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये बात तो आ गई समझ में, चलो बहुत अच्छे। अब यहां पर एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, यहां पे एक रिएक्शन और पढ़ रहे हैं, रीमर-टीमर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो ये तो नॉर्मल रीमर-टीमर रिएक्शन थी, इसमें सल्फेटाइड बन रहा था। रीमर-टीमर कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यानी CHO की जगह पे COOH बनता है। कैसे बनता है देखो, उसको भी देखते हैं जरा। देखो क्या होगा, इसको भी देखते हैं, है ना। मैं बात कर रहा हूं किसकी, रीमर-टीमर कार्बोक्सिलेशन, रीमर-टीमर कार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा हूं, है ना। यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। कैसे होगा, देखो अगेन आपको यूज करना है किसको, फिनॉल को यूज करना है। और अब की बार आप इसकी रिएक्शन CCl4 से करा रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ फिर से KOH। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखते हैं, मैकेनिज्म से देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, इसका मैकेनिज्म जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता हो तो क्या बुरी बात है ना, पता तो हो सकता है ना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले CCl4 जो है वो रिएक्ट करेगा KOH के साथ और बना देगा KCl प्लस CCl3। ठीक है, अब CCl3 क्लोरीन किया तो यहां पर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज आया। तो देखो CCl3 इज आल्सो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, देखो मैकेनिज्म, अगेन आपके पास फिनॉल था,
सेम वही मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन आया और ये हाइड्रोजन को ले गया, रिमूव हुआ वाटर और अगेन आपका बन गया फिनॉक्साइड आयन और नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जाएगा कहां पर, यहां पर। जैसे ये बॉन्ड यहां पर गया तो यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, यहां चार्ज जनरेट हुआ बेटा नेगेटिव और यहां डबल बॉन्ड O। अब इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा CCl3 पॉजिटिव। पॉजिटिव ने यहां अटैक किया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए और स्ट्रक्चर कैसा बना, डबल बॉन्ड O था, यहां पर Cl और Cl, ये स्ट्रक्चर बना और देखो यहां पर हाइड्रोजन था। अब होता क्या है, जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था तो वहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था तो हाइड्रोजन उसके पास चला गया था, लेकिन यहां पर इस हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा, OH नेगेटिव लेके जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये यहां पर शिफ्ट होगा और देखो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना O नेगेटिव और Cl और Cl। अब इसका हो रहा है हाइड्रोलिसिस अगेन, इतना सारा वाटर था ना तो फिर से हाइड्रोलिसिस हुआ है, OH नेगेटिव आयन आया। जैसे ही OH नेगेटिव आयन आया तो क्या होगा, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है बेटा, यानी क्लोरीन क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं और देखो प्रोडक्ट क्या बने, कंपाउंड क्या बनेगा, O नेगेटिव COH OH और OH। भाई एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, हाईली स्टेबल, तो यहां से रिमूव होगा कौन, वाटर और कंपाउंड क्या बना, O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O और OH। अब आपने क्या किया, प्रोटोनेशन कराया और कंपाउंड क्या बन गया, फाइनल कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया है C डबल बॉन्ड O और OH और OH। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो देखो अगर CCl4 लिया तो क्या हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। CaCl3 क्लोरोफॉर्म लेते तो क्या बनता, CaCl3 लेते तो हमारा होता सैलिसल्डिहाइड। अब मैंने आपको मेजर और माइनर वाली बात बता दी है, ये यहाँ पे यही मेजर होगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीमर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हुई आपकी कंप्लीट। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन या फिर बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट। तो देखो वो रिएक्शन कर रहे हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को कौन देता है, shown by only प्राइमरी अमीन है ना, प्राइमरी अमीन ही इस टेस्ट को देते हैं। ठीक है, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, चाहे वो एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब वहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रही। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा, वहां पर रेजोनेंस हो रही होगी। ठीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होंगे। तो देखो क्या होता है, नॉर्मली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 NH2। जब मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं CaCl3, देखो अगेन रिएजेंट कौन है भाई, क्लोरोफॉर्म, और साथ में कौन है KOH। आप KOH या NaOH दोनों ले सकते हो, दोनों जगह, रिमल्टीमन में भी और यहां पर भी। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें वो देखना है। तो देखो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने बोला HCCl Cl और Cl और OH नेगेटिव आएगा, तो फिर से आपको पता है क्या बनेगा, हाँ डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, देखो जैसे ही मैंने CH3 CH2 NH2 को लिया तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, जैसे ही इसके पास CCl2 आया तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बीन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा। और जैसे ही नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। कार्बन
जिसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया था उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर है जनरेट हुआ। अब क्या होगा, यहां पर माइनस होगा 2 मोल HCl, और देखो 2 मोल क्या हो गया, HCl माइनस हो गया, और क्या कंपाउंड बना, CH3CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो क्या हुआ, 1 डिग्री अमीन ने क्या किया, आइसोसाइनाइड टेस्ट दे दिया है, ठीक है। अब अगेन अगर मैं आपके पास यूज करता 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन तो क्या होता है ना, बात करते हैं मैं 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन यूज करता तो क्या होता। तो देखो अगर मैं 2 डिग्री अमीन यूज करता, लाइक एग्जांपल CH3CH2 NHCH3, दिस इज 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन कैसे पहचानोगे, नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा था तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे लाइक CH3 and CH3, तो दिस इज 3 डिग्री अमीन। जब आप इन सबके साथ रिएक्शन कराओगे CHCl3 और KOH की, CHCl3 और KOH की, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहीं पे भी नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन नहीं थे, यानी जो 2 मोल HCl माइनस हो जाए, जिसकी वजह से यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और नॉट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, नॉट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, एंड सेम एप्लीकेबल फॉर 3 डिग्री अमीन, है ना। अब एक एग्जांपल और करते हैं लास्ट, इस रिएक्शन का एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। देखो अगर बेटा मैं बात करूं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज NH2, दिस इज एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन है। तो देखो एनिलीन भी 1 डिग्री अमीन है क्या, जरा देखो नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका यह है 1 डिग्री अमीन है। जब इसकी रिएक्शन कराऊंगा CHCl3 प्लस KOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देखते हैं। तो देखो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, अगर मैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करूं तो CHCl3 प्लस KOH जो है ये क्या बनाएगा, ये तो आपका हमेशा क्या बनाएगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन ही बनाएगा। अब जब आपका एनिलीन आ गया, NH2 आया, तो इसके साथ जब CCl2 की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसको डोनेट करेगा, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसे बना के देखते हैं, NHH पॉजिटिव, CCl और Cl नेगेटिव, और यहां से क्या हुआ, माइनस हुआ HCl, यहां से क्या माइनस हो रहा है, HCl माइनस हो रहा है, और क्या हो रहा है, देखो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, अगेन आइसोसाइनाइड बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो यहां पे भी क्या हुआ, कार्बोनामाइन टेस्ट, इसका मतलब एनिलीन क्या करेगा, देगा कार्बोनामाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या, बहुत अच्छी। अब देखो एक नई बात और करते हैं, मैंने अगले भी देखा था, जब मैंने रीमन टीमन रिएक्शन कराई थी OH और यूज किया था CCl2 को, यूज किया था किसको, CCl2 को यूज किया था, है ना, डाइक्लोरोकार्बन को। और दूसरी रिएक्शन मैंने कराई कार्बन अमाइन रिएक्शन, जहां मैंने क्या किया था, अमीन की रिएक्शन कराई थी किसके साथ, CCl2 के साथ, और दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बने और दोनों में मैकेनिज्म हुआ। यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे सेल्साल्डिहाइड बना, जबकि यहाँ पे किस चीज का फॉर्मुलेशन हो रहा था, आइसोसाइनाइड का हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, इसको समझो सर। OH is ortho para directing, NH2 is also ortho para directing, OH is also ortho para directing। तो सर जब दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और बेंजीन रिंग पे जुड़े हुए, तो NH2 का प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा बनना था, NH2 का प्रोडक्ट भी कैसा बनना था, ऐसा बनना था, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना। प्रोडक्ट तो कैसा बना है, प्रोडक्ट बना है आपका N ट्रिपल बॉन्ड C, आपका ये प्रोडक्ट बना है सर।
जबकि बनना क्या था, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था। सेम यहां पर रिएक्शन हुई थी तो प्रोडक्ट क्या बना था, प्रोडक्ट बना था OH एंड CHO, यही प्रोडक्ट बना था। सर ये प्रोडक्ट बना था, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, ऑक्सीजन के साथ कार्बोनामाइन की रिएक्शन हुई, ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, है ना। तो बात क्या है, ऐसा क्या हुआ कि दोनों रिएक्शंस में रिएजेंट तो आपने सेम यूज किया, सबस्ट्रेट भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही यूज किया है, लेकिन मैकेनिज्म अलग अलग हो गए, ऐसा क्यों हुआ। देखो ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूं। देखो CCl3 को देखो भाई, CCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसकी तरह बिहेव करेगी, लुईस एसिड की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगी, लुईस एसिड की तरह। NH2 क्या होता है भाई, बेस होता है, तो ये क्या है, ये लुईस बेस, ये क्या है, लुईस बेस है ना। तो एक लुईस एसिड एक लुईस बेस, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, जो बहुत फास्ट होती है, यानी एसिड और बेसिक पार्ट बहुत फास्टली अटैक कर जाएगा। तो जब यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस रहा ही नहीं, है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस रहा ही नहीं। लेकिन अगर मैं फिनॉल की बात करूं और CH2Cl और CCl2 की बात करूं, तो CCl2 क्या है आपका, CCl2 अगेन लुईस एसिड। जरा देखो क्या OH के पास हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर दोनों लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो अब यहां पर रिएक्शन स्लो होगी और सब्स्टिट्यूशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये वाली रिएक्शन जो हो रही है कार्बोनामाइन वाली, ये हो रही है बेटा एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। जबकि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहां पर हो रही है सब्स्टिट्यूशन। यहां पर कौन सी हो रही है, यहां पर हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई, यहां पे हो रही है एसिड बेस रिएक्शन, जो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। तो एसिड बेस रिएक्शन अगर इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि सब्स्टिट्यूशन में टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए हमारा कार्बोनामाइन रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में आप लोग सबस्ट्रेट तो डिफरेंट यूज करते हो, ठीक है, लेकिन रिएजेंट सेम रहेगा और सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या होता है, बदल जाता है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको इन चीजों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से उन डाउट्स को अपने क्लियर कर सकते हो। तो आज हमने ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लिए कवर, और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।